तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन और मजदूर यूनियन रोडों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी और जिसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर खलीनी हो। आए दिन गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, आए दिन 30,000 जुर्माना, 40,000 जुर्माना। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये जुर्माना ठोक ठोक कर यहाँ हमें खत्म करना चाहती है, पस्त करना चाहती है कि जब भी सीज होता है तब खच्चर वाले की रेती सीज होती है, पत्थर हमने कहीं नहीं देखा सीज होते हुए। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप वक्तन वक्तन हर गरीब आवाम की बात को उठाते हैं, उजागर करते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद है वो ये है कि मार्च 2023 को यहाँ पे ऑक्शन हुआ था, ये टेंडरिंग हुई थी रेत की, जंगलवार नाला और कांडोत और चारिया नाला की। तो अभी तक 6 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक वहाँ की ना अलॉटमेंट मिली है, ना अग्रीमेंट कोई हुआ है और ना ही हमें अभी तक माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना कोई रॉयल्टी की पर्ची मिल रही है। तो इसीलिए हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द ठेकेदार को यहाँ पे काम अलॉट किया जाना चाहिए और यहाँ के जितने भी मजदूर हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, गाड़ियों में जंग लग गया है, गाड़ियाँ लोन पर हैं, यहाँ के जो खचरे हैं वो इन बेचारों ने लोन पे ले रखी है। हमने उस दिन बहुत खुशी की थी, हमने यहाँ पे एक सेमिनार भी किया था, हमने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया था, एलजी साहब का शुक्रिया अदा किया था, डीसी साहब का शुक्रिया अदा किया था कि आपने यहाँ पे टेंडरिंग कराकर गरीब आवाम को उनका हक दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि 6 माह गुजरने के बाद भी हमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई राहत नहीं। और एक चीज और देखने के काबिल है कि जब भी सीज होता है तब खच्चर वाले की रेती सीज होती है, पत्थर हमने कहीं नहीं देखा सीज होते हुए। यह भी एक सवाल है, निशान है कि सिर्फ रेत ही क्यों सीज होती है। और यहाँ पे आप देखें पाडर में वहाँ पे काम चल रहा है, आप देखें भंडारकोट में, आप देखें डोडा में, आप देखें भद्रवा में, हर जगह काम चल रहा है, हर जगह मजदूर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ठाठरी में टेंडरिंग हो चुकी है, पैसा भी गवर्नमेंट को तकरीबन 3-3.5 करोड़ के आसपास सुनने में आया है, वो भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो चुका है। इसके बाद भी ठाठरी के आवाम को राहत नहीं मिल रही। ये हमारी समझ से बाहर है कि जब डीसी साहब को भी पता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन लोकल को भी पता है कि यहाँ पे पूरा चिनाब वैली जो डिपेंड करता है वो रेत के ऊपर है। एक एसिड हमारे पास है रेत का, लेकिन जब वही रुक जाती है वहां से खच्चर वाला रुकता है, खच्चर वाले से ऊपर लोडिंग वाला रुकता है, उसके बाद जो ड्राइवर कैलेंडर है वो बेरोजगार हो जाता है, उसके बाद मिस्त्री बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बाद जो मिस्त्री दूसरे हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो हमारी यही तो समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ इतनी बेइंसाफी क्यों। सोचना चाहिए, हमारी तरफ नजरसानी करनी चाहिए। यहाँ के जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ये ऑलरेडी डूब चुकी है। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब को कि श्री राम फाइनेंस से एक रिपोर्ट मंगाएं। आप देखें कि ट्रांसपोर्टर किसके का हाल क्या है, आप देखें खच्चर वालों का क्या हाल है। बच्चों की जो फीसें हैं 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये जो पेंडिंग है, इनके बच्चे भी अब बाहर निकाले जा रहे हैं। आए दिन गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, आए दिन 30,000 जुर्माना, 40,000 जुर्माना। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये जुर्माना ठोक ठोक कर यहाँ हमें खत्म करना चाहती है, पस्त करना चाहती है। वरना इतनी देरी क्यों? अगर गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी तो उन्होंने टेंडरिंग क्यों कराई, ये सवाल है। अगर टेंडरिंग कराई तो 6 महीने किस बात में लगे, जबकि इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम है, इस वक्त सिस्टम है। तो कंप्यूटर के तो इस वक्त तो जो 3 दिन में महीने में काम होता था वो 1 दिन में होता है। तो ये डिपार्टमेंट इतना सुस्त क्यों है? मैं गुजारिश करता हूँ जियोलॉजी माइनिंग जो डेमो है, डेमो साहब को, कि आप गाड़ियों के पीछे दौड़ने से को छोड़े और इस काम के ऊपर तवज्जो दे और लीगल तरीके से टेंडर करें और आवाम को भी जीने दे और खुद भी जिए। वरना अगर हमें ये जल्द अज जल्द टेंडर यहाँ पे नहीं अलॉट होता है, काम हमें मजदूरी नहीं मिलती है, तो तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियन और मजदूर यूनियन रोडों पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी और जिसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर खलीनी होगा। हम आज डेपुटेशन लेकर एसडीएम साहब के पास गए
उन्होंने भी हमें यकीन कराई, उन्होंने डेमो साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन डेमो साहब ने बोला कि अभी इसमें शायद 2-3 महीने और लगेंगे। तो अब ये एसडीएम साहब का कहना है, तो मेरी ये अपील है कि यहाँ के जो गरीब आवाम है उनके बच्चे तब तक क्या खाएंगे, यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ के ड्राइवर्स तब तक कैसे चलेंगे, इसका जवाब हमें चाहिए। वो क्या तब तक करेंगे जब तक कि अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते रहेंगे।